तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद बहुत से लोगों को इनर पीस मिली होगी और बहुत से लोगों को नहीं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उनके कुछ और फेवरेट केमियोज दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, सब कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन जितना बताया गया उतना काफ़ी है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टॉप 5 मोमेंट। वैसे तो ऐसे काफ़ी अमेजिंग मोमेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ 5 की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो वो था डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस गैरगेंटॉस। अब दोस्तों, ये जो पहली बैटल हम लोग को दिखाई दी, ये काफ़ी औसम थी। और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा R-रेटेड हल्का सा हिंट भी देखने को मिला जब डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉग ने मिलके उसकी आंख निकाल दी थी। वैसे ये जो गैरगेंटॉस का कैरेक्टर है वो अपने यूनिवर्स में आया, वो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन गलती से अगर घूम फिर के वो बच्चा यादव के यूनिवर्स में चला गया, तब तो आप लोग समझ रहे हैं ना बच्चा यादव उसका क्या हाल करेंगे। आंख दिखाता है, यही नहीं अपने इवल स्ट्रेंज भी बच के रहे, उनके पास तो 3 आंख है। खैर, इन सब के अलावा यहाँ पे मैं इसे 5वीं रैंक इसलिए दूंगा क्योंकि ये भी बैटल काफ़ी औसम थी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया कि जो मॉन्स्टर है वो कैसे मिस अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे वॉग ने और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिल के उसकी काफ़ी अच्छी तरीके से बैंड बजाई थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें अपने मोमेंट नंबर 4 की, वो भी काफ़ी औसम था, लेकिन बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया यार, जो कि था वांडा वर्सेस इल्यूमिनाटी। हालांकि यहाँ पे इल्यूमिनाटी को पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी मल्टीवर्स में दिखा के काफ़ी बढ़िया काम किया कि ऑडियंस वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो कैरेक्टर्स हम लोग को दिखाई दिए, खासकर मिस्टर फैंटास्टिक, फिर इनह्यूमन का ब्लैक बोल्ट, ऊपर से म्यूटेंट प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर। लेकिन एक एक करके बड़ी आसानी से वांडा ने इस तरह इन लोग की बैंड बजाई है। मुझे तो एक बात ऐसी लगी, या तो इनकी पावर लेवल को काफ़ी कम कर दिया गया, या तो वांडा को कुछ ज़्यादा ही ओपी बना दिया गया। क्योंकि अगर हम लोग बात करें ब्लैक बोल्ट भैया की, तो उनके गले से आवाज़ बाहर आ गई थी, लेकिन वांडा ने उनका मुंह ऐसा बंद किया कि उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो जाना था, तो उनके सीधे सर के बाहर से निकल गई। और मिस्टर फैंटास्टिक का तो आप लोग जानते हैं कि गजब का धागा खुला है। लेकिन इन सब के अलावा मुझे लगा कि कैप्टन कार्टर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने वांडा का सामना किया। लेकिन उनका भी जो 2 पीस का हालत हुआ है वो भी आप लोग देख ही रहोगे। और जहाँ तक हम लोग को पता है कि कैप्टन मार्वल तो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकती है ना, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कियोस मैजिक एक ऐसी एनर्जी हो जो कैप्टन मार्वल भी ना पचा पाई हो ठीक से, और इसी वजह से वो वांडा से हार गई। लेकिन मुझे लगा प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर कुछ और समय तक टिक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वांडा ने पहले उनको उन्हीं की इमेजिनेशन पे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उन सब के बाद उनका गला घुमा दिया। यानी दोस्तों, यहाँ पे वांडा को काफ़ी ओपी दिखाया गया है। ये मोमेंट भी काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन ऑडियंस को अभी इस बात से प्रॉब्लम है कि इल्यूमिनाटी भाई इतनी जल्दी कैसे निपट सकती है, उसे तो और लंबा दिखाना चाहिए था वो सब मैच। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग किसी और वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझेंगे। लेकिन दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे मोमेंट की, जो कि मुझे काफ़ी औसम लगा, जो कि था मल्टीवर्स ट्रैवल। यानी दोस्तों, जब यहाँ पे वांडा ने मिस अमेरिका को पकड़ लिया था और वो डर के मारे एक मल्टीवर्स पोर्टल ओपन कर देती है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पकड़ के वहाँ चले जाते हैं, तो एक एक करके जो हम लोग को यूनिवर्स दिखाए गए हैं वो गजब का लगा। खासकर दोस्तों, अगर आप लोग ने वो मूवी 3D में देखी होगी तो, यानी कि हम लोग को कुछ ऐसे यूनिवर्स दिखाए गए जिससे हम लोग हर मोमेंट पे पॉज करने की कोशिश करें तो उसका काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बन सकता है कि वो कौन सा यूनिवर्स था। और यहाँ पे हम लोग को लिविंग ट्रिब्यूनल की भी हल्की सी झलक दिखाई दी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था वो पेन डायमेंशन। इन सब के अलावा हम लोग को जो हल्की सी झलक कार्टून में दिखाई दी थी वो भी पूरा दिखाई दी, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी यूनिवर्स में चले गए जहाँ पे वो और शैवेज कंप्लीटली कार्टून कैरेक्टर में चेंज हो गए थे। वो भी काफ़ी औसम था। और एक यूनिवर्स ऐसा था जो सिर्फ पानी से बना हुआ था, आप लोग उस मोमेंट पे देख सकते हैं। उन सब के बाद यहाँ पे जब वो दूसरे अर्थ पे आते थे, तो यहाँ पे मिस अमेरिका उन्हें बताती थी कि बाकी यूनिवर्स में तो खाना फ्री में होता है। और यार, मुझे भी उस यूनिवर्स में जाके वो पिज़्ज़ा बड़े खाने हैं, काफ़ी टेस्टी लग रहे थे वैसे। लेकिन दोस्तों, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मोमेंट नंबर 2 की, जो कि था ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज का। अब दोस्तों, यहाँ पे ट्रेलर देखने के बाद बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, ये और कोई नहीं बल्कि डिफेंडर स्ट्रेंज की ही बॉडी है। लेकिन इसके पीछे का राज तो हम लोग को मूवी में जाके पता चला कि हाँ, बॉडी भले उनकी है, वो ज़ॉम्बी टाइप बन गए हैं, लेकिन उस बॉडी को कंट्रोल अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे हैं। और सबसे एपिक मोमेंट उसमें लगा था जब यहाँ पे भूतों की टोली ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बाकायदा उन पे ही कंट्रोल कर लिए थे और वो एपिक पोज दिए थे, जो कि हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाई दिया था थेनोस से बैटल करते समय। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, उन्होंने भूतों की टोली से ही अपना एक अजीब सा केप भी बना लिया था और यहाँ पे वांडा के ऊपर वो टोली को रिलीज भी कर दिया था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर 1 मोमेंट कौन सा है,
तो भाई वो तो मेरे लिए था वांडा इन कामरताज। यानी वो क्या गजब का सीन बनाया गया था जब यहाँ पे पूरे कामरताज में दुनिया के हर एक कोने से अलग अलग सॉकरर आ गए थे और वहाँ की रक्षा कर रहे थे। और यहाँ पे वांडा इतनी ताकतवर निकली कि उसके सामने ना तो सॉकरर सुप्रीम वोंग टिक पाए, ना ही उनकी कोई सेना और ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब वांडा को मिरर डायमेंशन में कैद किया था तो किस तरह वो टेढ़े मेढ़े होके बाहर निकली, वो तो सही में काफ़ी डरावना था देखने में। यानी कि दोस्तों वो मोमेंट साबित कर देता है कि वांडा उस मूवी में इतनी ज़्यादा ओपी क्यों है। यानी कि अकेले उन सबसे निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मिलकर उसे रोक सकते हैं, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज मिस अमेरिका के साथ दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुए तो यहाँ पे उन्होंने उससे वो भी कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं, मैं उसे डिफीट नहीं कर सकता हूँ। यानी कि एक तरीके से साबित हो जाता है कि अभी के लिए वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा के लिए रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड पढ़ ली है और उनकी भी तीसरी आंख निकल चुकी है, बस वो बच्चा यादव को ना दिखे। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ और एपिक अमेजिंग मोमेंट है जो कि मैं आपको बोनस के रूप में बताना चाहता हूँ। अब जैसे कि सबसे बढ़िया बात लगी मुझे इल्यूमिनाटी का इंट्रोडक्शन। यानी कि जो फैन सोच रही थी वो उसे मिला। हालांकि यहाँ पे एक कैरेक्टर मिसिंग था जो कि था सुपीरियर आयरन मैन। उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, उसके बारे में बैक स्टोरी भी बताऊंगा, उसको ना लाने का क्यों बढ़िया रीज़न हुआ मार्वल स्टूडियोज़ के पास। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे एक एक करके इल्यूमिनाटी आ रही थी और हर एक कैरेक्टर को देख के ऑडियंस एकदम चिल्ला रही थी तो वो सीन कमाल का था। और खासकर जब प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की एंट्री हुई थी वो सीन तो बवाल मचा दिया था। लेकिन इन सब के बाद दूसरा ऑसम मोमेंट था वो लोग जब टाइटन प्लैनेट पे थे और यहाँ पे वो थैनोस को ख़त्म कर दिए थे। यानी दोस्तों यहाँ पे दूसरे यूनिवर्स में उस एंटिटी को ख़त्म करने के लिए और भी तरीके इस्तेमाल किए गए, जैसे कि यहाँ पे बाकी एवेंजर्स ने रिवर्स स्नैप किया और यहाँ पे टोनी स्टार्क ने बाकी 6 इन्फिनिटी का यूज़ करके थैनोस और उसकी आर्मी को उड़ा दिया। लेकिन वहाँ पे उस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी के टीम के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का सहारा लिया थैनोस को डिफीट करने में। लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेलिंग नहीं बताई गई, जैसे कि उसके बाद और इन्फिनिटी स्टोन का क्या हुआ और यहाँ पे जो अल्ट्रॉन आर्मी थी उसका रियल क्रिएटर कौन है, वो सब मोमेंट भी थोड़ा सा डिटेल में दिखा के मूवी को और लंबा करते तो वो और एपिक हो जाता। लेकिन दोस्तों ये तो मेरी रैंकिंग थी, मुझे ये मोमेंट इस हिसाब से अच्छे लगे। आपकी रैंकिंग कुछ अलग हो सकती है और आपको सबसे बढ़िया मोमेंट कौन सा लगा आप वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे पता है ये सब सुनने के बाद आप लोग अब अगली टॉपिक का इंतज़ार कर रहे होंगे जो कि और कोई नहीं बल्कि है थॉर लव एंड थंडर। लेकिन यार उससे पहले मुझे वॉल्यूम 3 की भी बात करनी है, क्योंकि अभी हाल ही में उसका फर्स्ट लुक रिवील हुआ है जो कि काफ़ी कुछ बताता है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए पहले आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अमेजिंग मोमेंट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।